मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज आज हमें मिली है, जो कि इस वक्त दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं, CNN से लेकर द गार्डियन तक। उससे पहले ईरान की ही एक एजेंसी ने ये खबर दी। अब ईरान की एजेंसी तस्नीम इसकी डिटेल्स भी फराहम कर रही है। तो ईरान ने रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में वेस्ट बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल पर हमला किया है। इस सिलसिले में ये बात बहुत अहम है कि एक ऐसे वक्त में यह हमला हुआ है जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डावोस में मौजूद है और डावोस में उनकी मुलाकात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से हो चुकी है और उसी के साथ ये हमला हो जाता है। लेकिन देखिए, जैसा मैंने एक सवाल उठाया, ये बड़ा ही एक अजीब वक्त है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहां पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होती है उनके अथॉरिटीज के साथ, ईरान की अथॉरिटीज की। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की मीटिंग की तस्वीर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हमला हो रहा है। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि वहां पर पाकिस्तान का वजीर आजम ईरान की अथॉरिटीज से मिल रहा है और ईरान जो है वो वहीं पर हमला करे। अब इस तस्वीर में आप देख सकते होंगे, ईरानी भाई साहब हैं, इनकी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि कुछ होने वाला है। यानी वो जिस तरीके से ये बात सोशल मीडिया पे की जा रही है, वैसे तो देखिए तस्वीर कोई किसी तरह भी उतर सकती है, लेकिन इसको इस तरह लिया जा रहा है कि ये तो वाकई ये लगता है कि कुछ करने लगे हैं, जैसा उनकी शक्ल जैसी बनी हुई है। और ईरान का ये कहना है कि मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स टू डिस्ट्रॉय 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल, और उनको बनाया गया है निशाना पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने लगा? पाकिस्तान इसके जवाब में हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा और अगर करेगा तो क्या होगा? और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस है, ईरान की तरफ से ये वायलेशन की गई है। फिर उनका ये कहना है कि ये इलीगल एक्ट है दफ्तर खारजा की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि ऐसे कई चैनल्स मौजूद हैं कि जिससे बातचीत के जरिए, कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दोनों मुल्कों के बीच जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। ये बात याद रखिए कि ये जो जैशुल अदल सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान अभी नहीं बल्कि काफी अरसे से ये बात कह रहा है। एक अलहदगी पसंद ग्रुप भी कहा जाता है, वो बॉर्डर के दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर जो है वो काम करता है। ये बात भी है कि जो तालिबान हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो इस ग्रुप को चलाते हैं। तो फिर ये बात भी होने लग पड़ी, मैं देख रही थी कि तालिबान अगर इस ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं या वो इसमें शामिल हैं, तो ईरान ने बजाय अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? ये बड़ी अजीब सी बात है। तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। कुछ देर पहले ही जो है वो बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? कि जैशे अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया है, शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में है ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है।
हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान में भी हमला किया है। 15 जनवरी को जयशंकर जी मिलते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट से। 15 जनवरी को ये होता है, 16 जनवरी को पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब मिलते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से डेवोस, जहाँ पे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में गए हैं। 16 को ये मिलते हैं और 16 को ही ईरान पाकिस्तान पे अटैक करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब रहते हैं। और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है, जिसमें उन्होंने 2 ऐसे जैशुल दुलम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे हैव टारगेटेड इन पाकिस्तान विद द प्रिसीजन, जिसे कहते हैं ना, टारगेट किया है। ये जो जिसको ईरान ने कहा है कि वो जारी बात है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है। क्या ज़हन में रख के ईरान ने किया होगा? देयर इज समथिंग जो हमें थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। ईरान ने क्यों सोचा कि उनको टारगेट करना चाहिए? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तमाम चैनल्स ऑफ कोऑपरेशन मौजूद हैं, और उस वक्त जबकि गज़ा के अंदर जो इस वक्त कर रहा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे जो स्पेशल मंदूब है वहाँ पे मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ा टका के जो है वो इसराइल के खिलाफ केस बिल्ड किया। ईरान ने पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ा है? ईरान ने पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट की है? और ये पहले अमेरिका ने भी ऐसे किया था, अगर आपको याद हो। 2 ठीक है जी। और अभी आप देखें, इंडिया ने 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किया। अब एक तरफ ईरान इस्लामिक यूनिटी की बात करेगा, ब्रदरहुड की बात करेगा, और दूसरी तरफ ये चीज़ें करेगा। मुझे अब इस चीज़ का 5000% मैं इस पर क्लियर हूँ। अब पाकिस्तान ने तो अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी और कहा कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन एयर स्पेस की है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, 2 बच्चे लड़कियाँ जो है वो मारी गई हैं, अनएक्सेप्टेबल है। क्या पाकिस्तान इसमें कुछ करेगा? पाकिस्तान को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और उस वक्त में व्हेन इंडिया इज़ वॉचिंग, और इंडिया इस चीज़ को बड़े केयरफुली वॉच करेगा। आज ईरान उठा है, उसका दिल किया, उसने पाकिस्तान पे जो है वो हमला दाग दिया। उसने कहा जी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी हमने ठीक किया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई चीज़ नहीं होती, आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ईरान के अयतुल्ला खामनेई एंड IRGC दे हैव डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे और ये हमला करना चाहिए, एंड दैट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईरान, so then what is the national interest of Pakistan? It doesn't matter they have attacked. It doesn't matter where they have attacked. It doesn't matter how many people have they killed. The question is, can Pakistan respond? Definitely Pakistan can respond. और पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है जो फॉरेन ऑफिस ने जारी की है, उसने कहा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके इस पे ईरान पे होंगे। इट मीन्स पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड एंड आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट। पूरा सोशल मीडिया जो है उसमें पाकिस्तानी लोग, हमारी कौम अपने जज्बात का इजहार कर रही है, और डेफिनेटली अगर कोई हम पर हमलावर होगा तो जो लोगों की डिमांड होगी वो ये होगी कि फौरी तौर पर इसका बदला लिया जाए। और ये कैसे किसी को हिम्मत हो गई कि वो पाकिस्तान पर इस तरह का वार करे? तो ये बिल्कुल ये जायज़ जज्बात हैं, लेकिन फिर भी ईरान हमारा एक ब्रदर मुल्क है, तो उसके साथ ताल्लुकात स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि शिकायत का अजाला हो और एक दूसरे की जो आज़ादी है और जो स्पेस है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। हालात को बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने दिफा के लिए कार्रवाई का हक तो आपके पास हमेशा होता है। ईरान ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, यह गलत है। अगर कोई एविडेंस था तो वो पाकिस्तानी हुकाम को देना चाहिए था कि जनाब आप ये देखें, हमारा ब्रदर मुल्क है। अब अगर पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट करे, ईरान भी बहुत सारे ग्रुप्स को, हमें पता है आप सपोर्ट करते हैं, तो वो तो ग्रुप ईरान के अंदर भी मौजूद हैं। अब पाकिस्तान क्या उन पर मिसाइल मारे? अब अफगानिस्तान के अंदर से भी TTP कर रही है, तो फिर पाकिस्तान वहां पर मिसाइल मारे? देखिए, मामलात को बिगाड़ने से बेहतर है कि मामलात को गुफ्तगू के जरिए आप हल कर लें। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बड़ी मतलब डिस्करेजिंग है। देखिए, पाकिस्तान और ईरान एक ब्रदर इस्लामी मुमालिक हैं और हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान पे तारी है और ईरान के इंतहाई इमेच्योर
ये हरकत है कि पहले सीरिया पे, सॉवरेन स्टेट के ऊपर, फिर इराक पे, और पाकिस्तान को भी उसके अंदर शामिल करते हुए पहाड़ों में उनके मुताबिक कि उन्होंने कोई अटैक किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है और मैं समझता हूँ कि पहले अपनी पॉलिटिकल और सफारती तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करने के बाद अगर इसके ऊपर ईरान को आलमी तौर पर इसको माफी मांगनी चाहिए।